नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में हर तरफ से आ रही बुरी खबरों के बीच कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। दोस्तों, कोरोना काल में सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर ये है कि वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से गुड न्यूज आ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रूस की वैक्सीन का निर्माण भारत में ही हो सकता है। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये भी है कि भारत बायोटेक कंपनी अब लैब में एंटीबॉडी तैयार करेगा, जिससे कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जाएगा। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सभी देशों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाया है। इन खबरों के साथ ही आज हम आप लोगों को इस बुलेटिन में कुछ रिसर्च के बारे में भी बताएंगे, जो कोरोना के दौर में आप लोगों के काम आ सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, देश में तेजी से बढ़ रही स्वस्थ होने की दर। देश में कोरोना केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 21.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो टोटल केसेस 29 लाख हो गए हैं, लेकिन एक्टिव केस केवल 6,92,000 हैं। 21.5 लाख लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74% से ज्यादा हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये 1.89% पर पहुंच गई है। वहीं ICMR के मुताबिक भारत में एक दिन में 8 लाख सैंपल की जांच हो रही है। नंबर 2, वैक्सीन पर भारत सरकार का बड़ा दावा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल कर लेगा। देश में बनी और ट्रायल से गुजर रही दोनों कोरोना वैक्सीन 2020 के अंत तक उपलब्ध हो सकती हैं। ये दावा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक की बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन साल के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है। हम 2021 की पहली तिमाही में वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। दुनिया भर में वैक्सीन ट्रायल को फास्ट ट्रैक पर लिया जा रहा है। स्वदेशी टीकों का ट्रायल साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि तब तक हमें पता चल जाएगा कि ये टीके कितने असरदार हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। वो दुनिया की वैक्सीन की जरूरतों का 2/3 हिस्सा सप्लाई करता है। नंबर 3, गोरखपुर में होगा ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, भारत बायोटेक और जायडस कैडिला के बाद अब ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी गोरखपुर में किया जाएगा। ICMR ने गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज को इसके ट्रायल की इजाजत दे दी है। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर रजनीकांत ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि ट्रायल को मंजूरी मिल गई है और कुछ दिन के अंदर ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल करा रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया BRG में ट्रायल के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी, लेकिन इससे पहले वहां ट्रायल के लिए पूरी व्यवस्था और मानकों की जांच की जाएगी। डॉक्टर रजनीकांत के मुताबिक वैक्सीन के ट्रायल के लिए लैब और टीम तैयार हैं। अब सीरम इंडिया की ओर से ट्रायल को लेकर प्रोटोकॉल मिलते ही ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। नंबर 4, भारत बायोटेक लैब में तैयार करेगी एंटीबॉडी। दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी की जा रही है और इसके लिए CSIR ने कोरोना के खिलाफ लैब में एंटीबॉडी तैयार करने का फैसला किया है। दोस्तों, इसका जिम्मा टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को दिया गया है। पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज इसमें भारत बायोटेक की मदद करेगा। भारत बायोटेक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत लैब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार की जाएंगी, जो कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में बेहद कारगर साबित होगी। इसके तहत स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमित मरीजों से एंटीबॉडी ली जाएगी। आमतौर पर 1 हफ्ते के बाद स्वस्थ हो चुके मरीज के खून में ये एंटीबॉडी बनती हैं। एंटीबॉडी लेकर लैब में उनके जीन के क्लोन तैयार किए जाएंगे। नंबर 5, WHO ने बताया वैक्सीन को लेकर अपना प्लान। दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अमीर देशों के बीच जैसी होड़ सी लगी हुई है, उससे बाकी देशों के लिए संकट गहराता जा रहा है। दोस्तों, WHO ने इस चिंता को दूर करने के लिए साझा प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम कोवैक्स चलाया है। इससे वैक्सीन की डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में सबकी सहभागिता सुनिश्चित होगी। वैक्सीन दुनिया के हर देश को मिले, इसके लिए WHO ने एक प्लान तैयार किया है। WHO चाहता है कि वैक्सीन किस देश को मिले, इसका फैसला 2 आधार पर हो। या तो दुनिया के हर देश को उसकी आबादी के हिसाब से वैक्सीन की डोज दी जाए। दूसरा रास्ता है कि देशों को उनकी आबादी के खतरे के आधार पर आंका जाए और फिर प्राथमिकता के लिहाज से वैक्सीन बांटी जाए। WHO की माने तो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और ज्यादा खतरे वाले आबादी को वैक्सीन मिलनी चाहिए।
दिल्ली एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनर से संक्रमितों की पहचान। दोस्तों, देश में कोरोना का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। इसको रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर नई नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनर और कैमरे से यात्रियों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। ये स्कैनर दूर से ही यात्रियों के शरीर का सही तापमान बता देती है। ये तकनीक काफी कारगर भी साबित हो रही है। शुरुआत में यात्रियों के शरीर के तापमान मापने के लिए हाथ में पकड़े जाने वाले थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये ज्यादा सुरक्षित नहीं था। इसके कारण बाद में एयरपोर्ट पर अल्ट्रा मॉडर्न थर्मल स्कैनर और कैमरे लगाए गए। नंबर 7, कोरोना वायरस को मारने वाला मास्क तैयार। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन मास्क से केवल वायरस से बचा जा सकता है, वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, अब कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क तैयार किया है, जो लोगों को न सिर्फ जानलेवा कोरोना से संक्रमित होने से बचाएगा, बल्कि ये पास फटकने वाले कोरोना वायरस को ही मार देगा। सिर्फ कोरोना ही नहीं, बल्कि ये सभी तरह के वायरसेस को भी मार देगा। बाजार में उपलब्ध 3 परतों वाले सर्जिकल मास्क की तुलना में ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क ज्यादा प्रभावी होगा। दरअसल मास्क की ओर से तैयार किए जाने वाले इलेक्ट्रिक चुंबक प्रवाह अपने क्षेत्र में आने वाले किसी भी वायरस को नष्ट कर देता है। नंबर 8, गरारी किए पानी का कोरोना टेस्ट में इस्तेमाल। कोरोना के फौरन पहचान हो, इसके लिए कई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और कई पर काम भी हो रहा है। इस बीच एक नया अध्ययन सामने आया है कि कोरोना की पहचान के लिए लार के नमूनों की जगह गरारे किए हुए पानी के नमूने भी टेस्ट में काम आ सकते हैं। ये न केवल जमा करने के लिहाज से आसान हो सकते हैं, बल्कि नमूने जमा करने के लिए इसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत भी नहीं होगी। ICMR के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जर्नल में छपे एक अध्ययन में ये जानकारी सामने आई है। इस तरह से नमूने जमा किए जाने का व्यापक असर होगा और इससे लार और PPE किट की जरूरत नहीं होने से खर्च में भी कटौती होगी। नंबर 9, वैक्सीन को लेकर दुनिया से आई गुड न्यूज। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है। ऐसे समय में दुनिया से वैक्सीन से जुड़ी गुड न्यूज आ रही है। दोस्तों, रूस की जिस वैक्सीन पर दुनिया सवाल उठा रही है, उसी रूसी वैक्सीन का अगर सब कुछ ठीक रहा तो बड़े पैमाने पर भारत में निर्माण होगा। वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश रूस भारत के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रहा है। रूस अगले हफ्ते अपनी वैक्सीन का 40,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल करने वाला है। वहीं भारत भी अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों, सेना के जवानों और कुछ विशेष लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की 50 लाख डोज खरीदने पर विचार कर रहा है। नंबर 10, फाइजर की वैक्सीन ने 5 गुना बेहतर दिए नतीजे। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में अमेरिकी कंपनी फाइजर भी तेजी से आगे निकल रही है। फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक की ओर से तैयार की गई एक नई कोरोना वायरस वैक्सीन के बेहतर परिणाम मिले हैं। ट्रायल के दौरान पता चला कि पहली वैक्सीन की तुलना में दूसरी वैक्सीन लगाने वालों में साइड इफेक्ट वाले मामले आधे हो गए हैं। दूसरी वैक्सीन के बेहतर परिणाम इसलिए मिले क्योंकि दूसरी वैक्सीन ने बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया। इसकी वजह से वॉलंटियर्स में साइड इफेक्ट के मामले घट गए हैं।